हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, एक बार फिर बीबीएल में एक इनिंग में बाबर आजम फेलियर साबित हुए और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बहुत मेहनत भी कर रही हैं, बट स्टिल वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आई डो नॉट नो, उनको ऑस्ट्रेलियन पिचेस नहीं समझ आ रही, कंडीशंस नहीं समझ आ रही, या बॉलर्स वहाँ पर, क्योंकि पिचेस भी फास्ट हैं और बॉलर्स भी फास्ट हैं। अब पता नहीं है कि वहाँ पर ये क्यों सरवाइव नहीं कर पा रहे। दो इनिंग्स अच्छी रही, बाकी सब इनिंग्स में फ्लॉप रहे और अब जो एवरेज है वो 22 पे आ गई है। जो एवरेज है वो बहुत ही कम है। बाबर आजम की इंटरनेशनल की एवरेज 40 है, तो जिस बंदे की इंटरनेशनल की एवरेज 40 हो वो यूजुअली लीग्स में जाके इससे भी अच्छी एवरेज से खेलते हैं। और फिर स्ट्राइक रेट भी इनका 130 है इंटरनेशनली, यहाँ पर स्ट्राइक रेट भी 108 है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको नहीं समझ आ रही कि वो इस तरह की सिचुएशन से कैसे निकले। इसी टाइम पे ऊपर आकर आपको पता है कि जो हेटर्स हैं उनको मौका मिल जाता है। जहाँ पर सपोर्टर्स बेचारे सपोर्ट कर कर के थक चुके हैं, वहाँ पर हेटर्स को इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मौका मिलता है कि वो अपनी भड़ास निकालें। फैसल इकबाल, जो कि पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं, पहले भी बाबर आजम के अगेंस्ट बोलते रहते हैं और अब उनका कहना है कि ये बंदा अपना प्राइम खो चुका है। आप बीबीएल की परफॉर्मेंसेस से देख लें, लोग इसको किंग किंग कहते हैं और समझते हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट को यही चला सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई बैट्समैन नहीं है। बट बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है उसको देख के लगता है कि, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जो यंगस्टर्स हैं उनसे आउट हो रहे हैं। स्टोइनिस ने आज आउट किया, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है। बॉलिंग वो करते हैं बट इतनी बॉलिंग उनकी स्ट्रांग नहीं है। इससे पहले यंगस्टर से आउट हो रहे हैं, तो वाकई में एक हार्ड लक तो उनकी चल रही है, वो परफॉर्म जो नहीं कर पा रहे। और ओवरऑल जो स्टेट्स हैं वो भी बहुत बुरे डेवलप हो रहे हैं। सिडनी सिक्सर्स भी कहीं ना कहीं उनकी मैनेजमेंट भी चुप करके बैठी है कि यार हम लोग क्या करें। बट हाँ, बाबर आजम का मसला ये बन रहा है कि वो बेचारा बहुत लंबी इनिंग डेवलप करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी इसीलिए कम है क्योंकि बाबर आजम जब एक सर्टन लेवल को क्रॉस करते हैं, कुछ 20-25 बॉल्स खेल जाते हैं, फिर वो अपना 100 से अबव स्ट्राइक रेट मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। वो चाहे 120 जाए, 30, 40, 50, 60 तक जाए, बट वो उसके बाद ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। अब ऑब्वियसली बिग बैश लीग में जो क्रिकेट है वो फास्ट होती है। आज इवन स्कोर भी बहुत बड़ा नहीं था, बट फिर भी बाबर आजम सर्वाइव नहीं कर पाए और शायद उनका जो रोल है कि उन्होंने विकेट को डिफेंस करना है, शायद इसलिए स्टार्ट की जो बॉल्स है उन्होंने ज़्यादा खेली, क्योंकि हेनरी क्रूज दूसरी साइड से अच्छा खेल रहे थे, फिलिप अच्छा खेल रहे थे। तो आज भी इनिंग उनकी बुरी नहीं है। हार्ड लक उनकी ये हुई कि वो जल्दी आउट हो गए, क्योंकि उस आउट होने की वजह से उनकी एवरेज भी बुरी बन गई, उनका स्ट्राइक रेट भी ख़राब बन गया। लेकिन थोड़ा सा आगे चले जाते, अगर कुछ और बॉल्स खेल जाते, तो ऑब्वियसली एवरेज भी बेहतर हो जानी थी, स्कोर भी बेहतर हो जाना था और स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो जाना था। बट अभी तक जो बाबर आजम की पोजीशन है उसमें जो इनके सपोर्टर्स हैं वो चुप करके बैठे हैं और जो इनके अगेंस्ट लोग हैं अब उनको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल गया कि वो कोई ना कोई इनके अगेंस्ट बात कर सकें। यो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई यही परफॉर्मेंस देख लो कि वर्ल्ड कप में आपने इसको लेकर जाना है और आपका सबसे पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। बट फ़र्क ये है कि एशियन पिचेस में और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में बहुत फ़र्क है और यूजुअली एशियन क्रिकेटर्स जाकर वहाँ पर फ्लॉप होते हैं। आप इंडिया के जो इस वक्त के हेड कोच हैं गौतम गंभीर, जो इस वक्त उनके सारे फैसले कर रहे हैं इस तरह से जिस तरह की उनसे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है। आप उनकी भी जाके इनिंग्स निकाल कर देखें सीना नेशंस में, तो एशियंस वहाँ पर जाके कभी कभी फंबल कर जाते हैं। यहाँ पर जब बाबर आजम आएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है, तो आप उनको अच्छा परफॉर्म करता देखेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड।